क्योंकि ए मैट्रिक्स के पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, इसीलिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x2। जबकि अगर आप बी मैट्रिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, जिसे हम कहते हैं कि बी का ऑर्डर है 2x2। तो बेसिकली अब हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है जो हमें मेन चाहिए। हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है भाई। मैट्रिक्स ए अपने आप में किन एलिमेंट्स से मिलकर के बना है एंड मैट्रिक्स भी अपने आप में किन एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है ये पता करने के लिए कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, या बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेबल है या नहीं, उसकी जानकारी केवल उनके ऑर्डर से मिल जाती है। तो अब यहां पे हमने क्या पता कर लिया, यहां हमने ये पता कर लिया कि ए का ऑर्डर है 3x2 और हमने ये पता कर लिया कि बी का ऑर्डर है 2x2। अब हम बात कर लेते हैं कि ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ए बी के एग्जिस्टेंस पे अगर हमें बात करनी है तो हमें मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करके देखना होगा, यानी पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बाद में बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं एक मैट्रिक्स बी से जिसका ऑर्डर है 2x2। क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव है? क्या ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? कैसे चेक करते हैं? हम ये कहते हैं कि ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि यहां 2 है, और बी में जितने नंबर ऑफ रोज हैं जो कि 2 है, और क्योंकि ये आपस में बराबर है इसीलिए ए बी डिफाइंड है, यानी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ए बी एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे और बी में जितने नंबर ऑफ रोज थे वो आपस में बराबर हैं। सही बात है। ओके, अब मुझे किसके बारे में बात करनी है? अब मुझे बात करनी है बीए के बारे में। तो बीए के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि बीए एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? बी मैट्रिक्स को लिखूंगा जिसका ऑर्डर 2x2 है, और बाद में ए मैट्रिक्स को लिखूंगा जिसका ऑर्डर 3x2 है। हम ये कहेंगे कि बीए को एग्जिस्ट करने के लिए बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और बी को ए से मल्टीप्लाई होने के लिए जितने नंबर ऑफ कॉलम्स बी में हैं उतने नंबर ऑफ रोज ए में होने चाहिए। लेकिन यहां तो ये नहीं है। बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और ए में नंबर ऑफ रोज 3 हैं। तो क्योंकि ये अनइक्वल हैं इसीलिए बी ए विल नॉट एग्जिस्ट। बी ए विल नॉट एग्जिस्ट। तो ए बी तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्या मुझे ये जानने की जरूरत थी कि ए के एलिमेंट्स क्या हैं? नहीं। क्या मुझे ये जानने की जरूरत थी बी के एलिमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ए बी क्या आएगा या नहीं आएगा इस पे बात हो रही थी। उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पे बात करने के लिए हमें केवल ए और बी के ऑर्डर की जरूरत है। हमें केवल ए और बी के ऑर्डर की जरूरत है। तो वो तो हमने देख लिया। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है ये? अगर A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है, इफ A इज अ 2x3 मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2x3 है, ओके, एंड AB इज अ 2x5 मैट्रिक्स, देन B मस्ट बी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हमसे ये बोल रहा है कि A का ऑर्डर तो 2x3 है और AB का ऑर्डर 2x5 है, और AB कैसे ऑब्टेन हुआ होगा? ए बी ऑब्टेन हुआ होगा ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है ये किसी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ होगा।
जिसके बाद एक मैट्रिक्स बन के आया होगा ए बी, जिसका ऑर्डर हमें क्या बता रहे हैं, 2x5 बता रहे हैं। तो मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया 2x5। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बी का क्या ऑर्डर होगा, बी का क्या ऑर्डर होगा। तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल में हो क्या रहा है पहले ये देखते हैं। सवाल में ये हो रहा है कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अननोन है। तो मैं मान लेता हूं बी का ऑर्डर है x×y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया और वो मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ए बी का अगर कुछ ऑर्डर आ रहा है इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और उसका ऑर्डर 2x5 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बी का क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि सिंस ए बी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए बी एग्जिस्ट यहां कर रहा है, मुझे तो दिख रहा है ना कि ए बी यहां 2x5 का मैट्रिक्स आ गया, यानी ए बी डिफाइंड है। तो क्योंकि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स ए में हैं उतने नंबर ऑफ रोज बी में रहे होंगे, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा इन द फर्स्ट प्लेस। भाई ए बी डिफाइंड तो तभी होगा ना, ए बी एग्जिस्ट तो तभी करेगा ना जब ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और बी में जितने नंबर ऑफ रोज हैं ये आपस में बराबर हो। इसका मतलब कि 3x के बराबर होना चाहिए, यानी बी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर x×y मैंने लेट किया है तो वहां x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 3 होगी। अब y कैसे पता करें, क्योंकि अगर मुझे y पता लग गया तो मुझे पता लग गया कि b का क्या ऑर्डर है। x की वैल्यू 3 आ गई, y की पता लग जाएगी, तो हम कह देंगे 3x जो भी आएगा हमारा y की वैल्यू, वो कैसे पता करें। तो सोच करके देखिए, अभी हमने किस चीज का इस्तेमाल किया x को फाइंड आउट करने के लिए। अभी हमने इस चीज का इस्तेमाल किया कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए बी अगर डिफाइंड है, तो उसे इस चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जितने ए में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जितने बी में नंबर ऑफ रोज हैं ये आपस में बराबर हो। अब हम ये कहेंगे कि ए बी जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, जो कि यहां गिवन है 2x5। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल करके आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, उसका ऑर्डर हम ऐसे देखते हैं कि ए में जितने नंबर ऑफ रोज हैं और बी में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसको मिला दें अगर, तो वो ए बी का ऑर्डर बनता है। तो अगर ए में नंबर ऑफ रोज हैं 2 और बी में नंबर ऑफ कॉलम्स है y, तो ये ए बी का ऑर्डर बन जाता है। और ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी होगा ए में जितने नंबर ऑफ रोज हैं क्रॉस बी में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी 2x y। लेकिन आपको तो ऑर्डर ए बी का ऑलरेडी गिवन है ना 2x5 के बराबर, यानी y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये, कितना सुंदर सवाल था। एक प्रॉपर्टी जो हमने यूज करी वो ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए बी एग्जिस्ट तभी करेगा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, यानी जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। और अब जब एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा ए बी का। और ए बी का ऑर्डर कैसे पता करते हैं, तो वो ऐसे पता करते हैं कि ए में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, जैसे यहां पे 2 है, और बी में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ये बन जाता है ए बी का ऑर्डर। तो 2x y, यानी 2x y आपका बराबर है 2x5 के, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया।